एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको आपकी जो विचारधारा जो गलत दिशा में जा रही है उसको सही विचारधारा करने के लिए ये हमने कार्यक्रम बनाया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कुदरती रचना और कुदरत का कानून बताते हैं। उसके अनुरूप जो है आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। वो दृष्टि विज्ञान है, वो सनातन सत्य बताता है, यूनिवर्सल ट्रुथ बताता है, सार्वभौम सत्य बताता है। और उस सार्वभौम सत्य को प्राप्त करके आप जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकते हो और अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। तो ये इसके लिए पूरा हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत ये हम आपको अलग अलग विषयों के माध्यम से जो है आपकी विचारधारा को शुद्ध करते हैं, आपकी नेगेटिविटी को समाप्त करके आप में पॉजिटिविटी बिठाते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। भाई और बहनों, देखिए, ये जो हमारा शरीर है ये 2 तत्वों से बना हुआ है। एक इसके अंदर भीतर जो है शुद्ध आत्मा, मूल आत्मा है, और एक दूसरा ये जड़ तत्व है, शरीर तत्व है। तो ये दोनों की हम परिभाषा को समझें कि आत्मा की क्या परिभाषा है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है और ये मूल आत्मा है, ये प्योर फॉर्म में है।
प्योर फॉर्म क्या है? ये अनंत ज्ञान वाला है, ये अनंत दर्शन वाला है, ये अनंत शक्ति वाला है और ये अनंत सुख का धाम है। इसकी सैकड़ों सैकड़ों जो है इसके गुण हैं, उस गुण में हम नहीं जाना चाहते हैं। ये सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद है। सत का मतलब ये अविनाशी है, जो आत्मा है कभी विनाश नहीं होता है। और चित्त का मतलब है ये ज्ञान दर्शन वाला है। आत्मा के लिए कहा गया उपयोग लक्षणों जीव, जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग क्या है? वो ज्ञान और दर्शन है। तो इसका जो है ये ज्ञान और दर्शन इसका उपयोग है। और इसके बाद के अंदर इसका जो लक्षण है वह है आनंद, शाश्वत सुख है। वो आनंद कभी भी नहीं, आनंद मिटने वाला जो है वो आनंद इसका गुण है। तो इस तरीके का जो है हमारा ये आत्मा है। अब जो है हम शरीर की बात करें तो शरीर ये जड़ तत्व है। ये जो है वो जो इसका मूल स्ट्रक्चर है वो हमारी पृथ्वी है, वो पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 भूतों से बना है। और ये शरीर किससे बना है? कि ये शरीर जो माँ का अंडज और पिता का शुक्र दोनों मिलकर के, दोनों मर करके एक तीसरी आत्मा बनाते हैं जो एम्ब्रियो कहलाता है। और जिस समय में एम्ब्रियो बनता है माँ की गर्भ के अंदर, उसी दिन से ये 5 भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जो हमारी नेचर माँ है वो इसका पोषण चालू करती रहती है। और 9 महीने पेट में भी उसका पोषण होता है। और उसके बाद जब बाहर आता है तो जीवन भर उसका इन 5 जो है मूल सब्सटेंस के द्वारा उसका पोषण होता रहता है। और अंत समय के अंदर वह व्यक्ति जब ये शरीर चला जाता है तो शरीर जाने के बाद में इस जो कॉस्मॉस की एनर्जी समाप्त नहीं होती, तो शरीर में से जो पंचभूत जिससे कि वो पोषित हो रहा था, जिससे वो बना हुआ था, वो वापस जो है पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में और वायु वायु में और आकाश आकाश में जाके विलीन हो जाते हैं। और पूरे ब्रह्मांड की जो है शक्ति कांस्टेंट रहती है। वो मात्र रूपांतरण होती है, ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है और गैस जाकर के वाइब्रेशंस में बदलती है। और सारी सृष्टि है ये वाइब्रेशन से बनी होती है। तो इस सृष्टि के लिए कहा जाता है एक परिंदा भी सृष्टि के अंदर जब पर मारता है तब वो है पूरा हिलता है। हमारा कॉस्मोस हमें इतना सूक्ष्म होता है कि दिखाई नहीं देता है, पर हम सभी सापेक्ष हैं। इस जो है सृष्टि में जीवन यापन करने वाला कोई भी निरपेक्ष व्यक्ति नहीं है, सब सापेक्ष व्यक्ति है। हमको एक दूसरे की गज रहती है, एक दूसरे से काम पड़ता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर कपास बनाने वाला कपास न उगाए, अगर खेती करने वाला व्यक्ति जो है अनाज पैदा न करे, तो क्या हम जिंदे रह सकते हैं? क्या हमको कपड़ा मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। तो ये सारा सापेक्ष जीवन। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि ये जो हमारे पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं और हमारी जो दूषित वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बना करके उसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में, तो हमारे कितने हितैषी है। उनका जो गुण है, उनका जो उनकी कृतज्ञता है, हम भूल नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर पेड़ पौधे जो है वो अगर ऑक्सीजन देना बंद कर दे तो हम एक क्षण भी जिंदे नहीं रह सकते। विज्ञान ने इतनी भारी तरक्की की है, लेकिन उसने आज भी कोई भी ऑक्सीजन बनाने का कारखाना नहीं लगा पाई है। ऑक्सीजन जो है वो बॉटलिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करने का कारखाना सिर्फ पेड़ पौधे हैं। तो हम कितने रिलेटिव हैं एक दूसरे से अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो हमारा सारा जीवन रिलेटिव है, तो शरीर भी रिलेटिव है। हमें 2 व्यू पॉइंट से चलना चाहिए, रियल और रिलेटिव के अंदर। रियल तो जो है हमारे भाई भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, और जो प्योर अवस्था में है वो हालांकि इस जो है कारावास के अंदर बंधा हुआ है, इसकी हाजिरी के कारण इसके अंदर बंधा हुआ है, इसका कमिटमेंट है कर्म का, इस सिद्धांत के कारण इसके अंदर बंधा हुआ है। लेकिन वह शुद्ध फॉर्म के अंदर जब है तो वो सुख देने वाला होता है। तो हमें जो है ये चिंतन वो स्वभाव में रमण करने वाला होता है, ये हमें चिंतन जो है वो रहता है, होना चाहिए। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारी आत्मा और ये शरीर दोनों भिन्न भिन्न है। आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि आप कभी कोलार गोल्ड फैक्ट्री में गए होंगे, तो जो है
गोल्ड ओर को बाहर निकाला जाता है तो उसके अंदर जो है गोल्ड के टुकड़ों के साथ साथ के अंदर मिट्टी जमी हुई होती है। तो ये मिट्टी और ये जो है दोनों गोल्ड है, ये दोनों मिलकर के अशुद्ध हो गए और वह ये शरीर है। लेकिन वास्तव के अंदर रासायनिक क्रिया के द्वारा और कुछ प्रोसेस करके जो उस मिट्टी को अलग किया जाता है और सोनों के उन टुकड़ों को जो है, कणों को जो है तपाया जाता है, तपा करके, और जब उसको अशुद्धि बाहर निकाल दी जाती है तो 24 कैरेट का सोना बन जाता है। तो हमारी आत्मा है, मूल आत्मा है, वो 24 कैरेट का सोना है और वह जो है अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है, जैसा हमने बताया, और अपने स्वभाव के अंदर रमण करता रहता है। तो अब इन दोनों की जो है भिन्नता जो है हमें हर वक्त में एहसास होनी चाहिए। और जब भिन्नता हमें एहसास हो जाएगी तो हम ये मानने लगेंगे कि दो तरह के फंक्शन हो रहे हैं। एक फंक्शन तो क्या, हमारा ये भुगतान का काम चल रहा है, शरीर के माध्यम से चल रहा है, कर्म जो उसने जो करके आया है उसके अनुरूप इसको भुगतान मिल रहा है और वह मन वचन काया से भुगत भी रहा है और कर भी रहा है, काम चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ के अंदर जो हमें पुरुषार्थ, इसको जो है परिणाम है, इस परिणाम को जो है पुरुषार्थ समझना, ये अज्ञान है। जो आत्मा और शरीर को जोड़ने वाला तत्व है वो अज्ञान रूपी वेल्डिंग है और ये वेल्डिंग पड़ गया है जब ये साथ में जुड़े हुए हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इन दोनों के बीच का जो अज्ञान रूपी वेल्डिंग है उसको ज्ञान रूपी आरी से जो है काटा जाओ। और जब ये कट जाएगा, संपूर्ण रूप से कट जाएगा, इसका मतलब जो है इस जीवन की जो है संपूर्ण जो है हमें शुद्धि हो जाएगी और शुद्धि होकर के जो है वो हम आराम से जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, दोनों एक कभी नहीं हो सकते हैं, दोनों का आपस में मिश्रण है जो हमारे सामने है। ये जो हमारा उसका मिश्रण है, ये क्या है कि जो शरीर जितना है वो आत्मा से एनर्जी प्राप्त करके ये चेतनवत हो गया है। चेतनवत होने का मतलब ये है कि उसने एक एक शरीर के एक एक एनर्जी, एक एक कोशिका को एनर्जी दी है, तभी एक एक कोशिका अपने अपने आप में पावर हाउस है। कोशिका के लिए तो ऐसा कहा जाता है, वेयर देयर इज ए सेल, वेयर देयर इज ए सेल देयर इज ए लाइफ, विदाउट दिस सेल देयर इज नो लाइफ एट ऑल। तो सारी दुनिया के अंदर जो है वह जो 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 शेल है उससे ये जीवन बना है और उसके सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके बाद में क्रोमोजोम्स होते हैं, फिर जीन्स होते हैं। हर एक जो है वह जो है अवयव के ऊपर जीन्स लगे हुए रहते हैं और ये जीन्स जो है इसमें से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और ये जीन्स ही जो है हमारे शरीर का संचालन करते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो है वो हमारा ये जो विषय जो है वो आज का वो विषय दोनों की भिन्नता को बताता है। जिस तरीके से कोलार गोल्ड फैक्ट्री के अंदर 24 कैरेट का सोना और उसके साथ साथ में अलग हुई मिट्टी है वो शरीर रूप में है और 24 कैरेट का जो है सोना है वो आत्मा प्रदेशों का वाला जो है वो है। तो भाई और बहनों, इससे हमें शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न है, ये क्या भेद विज्ञान है। और जब ये भेद विज्ञान जो हमें पता हो जाता है तो भेद विज्ञान होने के बाद में हमें सम्यक दर्शन मिल जाता है, हमारे चिंतन की धारा सही हो जाता है, हम सही दृष्टि से सोचने लग जाते हैं। सब कुछ जो घर गृहस्थी में रहते हुए भी जो है हम ये चिंतन करते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, उसको अलग माने ही रखना चाहिए। और जब इन दोनों को अलग अलग मानेंगे तभी हमारी मुक्ति होगी। और जब ने एक मान लिया दोनों का तो दूसरे का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे जो चारवाक क्या कहता है, चारवाक ये कहता है कि जो है हमें आत्मा की बात नहीं करनी चाहिए, हमें तो ये जो शरीर मिला है वह है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और ऐश करके इसको जो किया जा रहा। वो बताता है कि जिस तरीके से जो है वो जो देशी शराब बनाई जाती है, गुड़ है और उसके अंदर जो गेहूं है और कई मसाले डाल करके और उसका जो है उसको जो पूरा सड़ा करके और उसको शराब बनाई जाती है और फिर वही जो है शराब जो है वह जो है जब पी जाती है, जब कोई शराबी पीता है तो पीने के बाद के अंदर उसके अंदर जो है वो कहना चाहिए उसको बेभान हो जाता है और बेभान होकर के जो है वो कुछ भी करने लग जाता है। तो भाई और बहनों, हम ये बताना चाह रहे थे कि ये दोनों सेपरेट है, इनको जो है सेपरेट मानना चाहिए। और सेपरेट मानने से क्या होगा, हम इसकी शुद्धि की प्रक्रिया को जो है जल्दी प्रारंभ कर लेंगे और ये मानने लगेंगे
ये तो सुख का भंडार है, ये तो जो है ज्ञान का भंडार है, दर्शन का भंडार है और शक्ति का भंडार है। और सुख का ये भंडार ही हमारी चिंतन धारा आगे बनती रहेगी। अब देखिए, ये दोनों अलग अलग है लेकिन साथ रह रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि दोनों को वास्तविकता में अलग कैसे करें। भौतिक रूप से दोनों को अलग करने का मतलब ये है हमने मंजिल को प्राप्त कर लिया, और जब मंजिल प्राप्त हो जाती है तो हम शाश्वत सुख के अंदर चले जाते हैं, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है। और वही जो है हमारी इस एपिसोड्स का लक्ष्य है कि हमें आत्म साक्षात करके अपने जीवन को जो है वो अच्छी गति देनी है, अच्छी प्रगति के रूप में उसको करना है। तो भाई और बहनों, हम जो है आपको ये बताना चाह रहे थे कि शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न है। इस सुंदर विषय के साथ साथ में हम अनुभूति भी कर सकते हैं। अनुभूति कैसे करें, आपके 2-4 उदाहरण बताऊं कि दोनों भिन्न कैसे कैसे हैं। मान लीजिए कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर कोई घर का व्यक्ति जो है वो भर्ती है, और लंबे समय से जो भर्ती, उसको सांस लेने की भी बहुत तकलीफ आती है, और उधर से जो है हम जो है उसको दिक्कत है, और उसको हम थोड़े समय के बाद के अंदर वो बातचीत करता रहता है, और करने के बाद में थोड़े समय के बाद में मालूम पड़ता है, डॉक्टर कह रहा है कि ही इज नो मोर, बॉडी हमारी डेड हो गई। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो बॉडी हमारी जो डेड हो गई है, उस डेड बॉडी को जो है वो कौन बुला रहा था, इसके अंदर कौन सा तत्व था कि वो निकल गया, हंसा उड़ गया। उसमें वो आत्म तत्व था, और आत्म तत्व होने के कारण जो है शरीर को जो है वह आत्मा की शक्ति देता था। अब ये मात्र जड़ रूप में जो है शरीर पड़ा है, और उसको जलाया जाता ले जा करके, तो मूल तत्व जो है वो निकल गया। मूल तत्व जो है निकल करके अन्यत्र आयुष्य के अनुसार उसने जन्म ले लिया। तो भाई और बहनों, आज का हमारा आत्मा भिन्न शरीर भिन्न का जो है मुख्य उद्देश्य यही है कि हम दोनों को भिन्न भिन्न माने, और जो कर्म और आत्मा में विश्वास करते हैं वो प्राय सभी ग्रुप जो है वो इसको जो आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न को मानने लगे हैं। उसके मानने से एक सबसे बड़ा काम ये होगा कि व्यक्ति शोषण करना छोड़ देगा, और आज की हमारी जितनी भी बुराइयां हैं उस बुराइयों का जो है अवलोकन करें, तो जो है हमें ये मालूम पड़ेगा कि आज उन बुराइयों का कारण क्या है। उन बुराइयों का कारण ये है कि हमारा जो जड़ तत्व है, हमारा जो शरीर है, वही ये सब कुछ करा रहा है। इस आत्मा और शरीर को जो है जोड़ने वाला, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न हम मानते हैं, लेकिन फिर भी जो है ये अभिन्न अंग बने हुए हैं, तो इसको जो जोड़ने वाला है वो एक अज्ञान तत्व है। तो वो इन अज्ञान तत्वों को हमें समाप्त करना है, यही जीवन का हमारा लक्ष्य है। और यही हमारे आज एपिसोड के बारे में हम बताना चाहते हैं कि शरीर भिन्न आत्मा भिन्न। भाई और बहनों, जब उन्होंने भिन्नता की अनुभव की, तो भिन्नता की अनुभूति करने के साथ साथ के अंदर हमारा जो है ये उद्देश्य बनना चाहिए कि हम किस तरीके से जीवन के अंदर ढालें, और ये जीवन का एक अंग बन जावे। और जब हमारे जीवन का अंग होगा तो बिना किसी भी जो है वो लोगों को हम बिना अधिक परिश्रम किए हुए वो स्वयं जो है वो समझना चालू कर देंगे कि जो है हमें इस तन का जो उपयोग लेना है, और हमें जो ये फॉर्मूला सही दिया गया है उस फॉर्मूले को जो है हम अच्छी तरह से लागू करें। तो भाई और बहनों, हम ही आपको बताना चाहते हैं कि शरीर भिन्न आत्मा भिन्न है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हृदयंगम किया जाना चाहिए। जब ये कॉन्सेप्ट हृदयंगम होगा तो हमारा शरीर जो भुगत रहा है, हमको पता है कि ये पीछे से लेके आया, इसकी नियति यही है, काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति, और हमारी साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इसको चालू करती है, वो संजोग जुटाती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो है हमारा ये जो शरीर है वो हमें साधन है, वो साध्य नहीं है। और इस शरीर के माध्यम से जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्य और परोपकार करने के कार्य जो है हमें करते रहना चाहिए। तो भाई और बहनों, जो आज का एपिसोड है वो बहुत ही सुंदर एपिसोड है, और वह शरीर की और आत्मा की भिन्नता है, ये वैराग्य से प्राप्त होती है। हम दोनों की भिन्नता को जो है लंबे समय तक जो है किस तरीके से आपस में रख सकते हैं, तो उसकी रखने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है समता भाव। यानी हम जो भी कार्य करें वो समभाव में रह करके करें, और उसको
हम जो किसी का अकर्ता भाव से करें और न किसी दूसरे को कर्ता समझना है, तो उसको भी अकर्ता समझना और मिथ्या दर्शन है। तो ये मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान और जो है वो हमारा मोहनीय कर्म, हम इसको त्याग देते हैं। तो ये हमारी आत्मा की घात करने वाले 3 जो कर्म हैं, जो कि आत्मा की हर क्षण घात करते रहते हैं। तो इसको जो है वो हमें, जब ये संपूर्ण रूप से इसकी अंतराय टूट जाती है, तो चौथा ज्ञान जो है वह इसके साथ जुड़ता है और व्यक्ति जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाई और बहनों, हम ये बताना चाहते हैं कि जो है आज हमारा जो एपिसोड शरीर और भिन्न और आत्मा भिन्न है, इसको भिन्न मानने से हमने बहुत सी एंगल से जो पता किया कि ये अलग अलग तो हैं, लेकिन फिर भी जो है ये कॉस्मोस के अंदर जो है वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो उसके लिए जो हमें अलग से जो है हमारा एक साधना का उपक्रम बनाना चाहिए कि इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। वास्तव में पुरुषार्थ क्या है? वो है कि जो हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव है, जो जानने और देखने की प्रक्रिया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। हमारे पास जो है वो जो है हमारे ज्ञानी ने हमको ज्ञान दिया, वो केवल 15% ही ज्ञान है। उसको हम जागृति और पुरुषार्थ के द्वारा आगे बढ़ा सकते हैं, और वही सच्चा पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ जो परिणाम है, उस परिणाम के अंदर राग द्वेष जोड़ करके फिर नए राग द्वेष को जो है पैदा करना है। ये तो कोई विशेष बात नहीं हुई। वास्तव में तो बात वह होती है जो कि हम इसको अलग कर सकें। तो भाई और बहनों, ये जो हमारा आज का जो विषय है, कि वो विषय जो है जुड़ा हुआ है हमारे जो है कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यानी हमारा विषय ये कहता है कि आत्मा भिन्न शरीर भिन्न। तो जो है ये जो कर्म है कहीं न कहीं घूम करके जो है इसको जो है इफेक्टिव करता है, और ये बॉडी जो है अपने कर्मों का भुगतान भुगतती रहती है, और तब तक भुगतती रहेगी जब तक ये बॉडी जो है वो इसको संपूर्ण कर्मों का क्षय नहीं कर लेगी। और संपूर्ण कर्मों का क्षय करने का नाम ही मोक्ष की अवस्था होती है। वो हर व्यक्ति को जो है हमें कोशिश करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए कि हम उस अल्टीमेट ट्रुथ को जान सकें, और उस अल्टीमेट को ट्रुथ जान करके और जो कमी जो है हमारे भीतर जो बताई गई उसको हम दूर करें। तो भाई और बहनों, हम ये निष्कर्ष की भाषा में बात करना चाहते हैं कि आज का जो एपिसोड है, ये शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, बहुत ही सुंदर एपिसोड है, और ये दोनों के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करता है। जब कोई भी व्यक्ति किसी के स्वतंत्र अविष्य को स्वीकार करता है, तो वास्तव में उसका अस्तित्व उसके अंदर ही समाहित ही होता है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो ये हमारा जो शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न का जो विषय जो है, इसके लिए ही सारी जो है सत्संग का कार्यक्रम बना, सारे उपक्रम बने हुए हैं कि ये दोनों जो है भिन्न भिन्न तो हैं, लेकिन ये दोनों साथ रहते हुए किस तरीके से जो है ये मुक्ति को जाएं, उसके लिए जो है हम सारा प्रयास कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, हम ये बताना चाह रहे थे कि आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, इसका चिंतन जो है वो खूब लंबे समय तक किया जाना चाहिए, और हमें जो है वो ये निरालंबन और आलंबन ध्यान से जो है इसको अलग करके जो उसको अलग करके उसको देखा जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का जो विषय है, ये जो है आत्मा और शरीर की बात करते हैं। एक जड़ है और एक चेतन है, और एक जो है कर्मों का भुगतान करता है, जो कि पिछले जन्म से लेकर के आया है, और उसका भुगतान उसको करना ही पड़ेगा। उस भुगतान को जो है वो कोई रोक नहीं सकता। तो हम उसके अंदर क्यों पड़े? हम तो अपने चेतनामय जो प्रभु है हमारा, उसके जो पुरुषार्थ की बात करें, तो कुल मिला करके हमारा पुरुषार्थ ये है कि भावों की शुद्धि करनी चाहिए। भाव सुधारोगे तो भाव सुधरेगा, भाव बिगाड़ोगे तो भाव बिगड़ेगा। इस सिद्धांत के माध्यम से भले ही जो है वो हमारे जो इसके साथ जुड़ा रहे, लेकिन हम जो भेद विज्ञान करेंगे, तो भेद विज्ञान करने के बाद में हमें सनातन सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। और ये जो हमारा शरीर तो कुदरत के ताबे है। जब जन्म लेता है बच्चा, तो उसकी मालिकाना हक उसका समाप्त हो जाना चाहिए कायदे से, और वो उसकी मालिक है, वो हमारी सृष्टि बन जाती है, और वो उसका जो है वो उसका इलाज करती रहती है। तो भाई और बहनों, वो कुदरत है, ये कुदरत के अधीन आ जाता है, और कुदरत ही इसको करती है। कुदरत की पूरी रचना है, जो कि हमारे 6 जो द्रव्य कहलाते हैं, वो कुदरती रचना है। वो है हमारा जीव, अजीव, और उसके बाद के अंदर मोशन है, रेस्ट है,
टाइम है और स्पेस है तत्व, जिसको कि विज्ञान सम्मत है, विज्ञान ने स्वीकार किया है, तो ये सारी जो है संजोग जो है वो जुटाती रहती है। तो हम बात कर रहे थे कि जो आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, इसके अंदर इस शरीर को भुगताने के लिए जो संजोग है, वो संजोग जो है ये व्यवस्थित शक्ति करती है। और ये जो है हमारी साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो ये करती है, और उसके साथ साथ के अंदर जो है वो इसका चलता रहता है। तो हमें इस एपिसोड को जो है समझने की बात ये है, हमें इनको एक नहीं मानना है। जहाँ एक मान लेते हैं तब मैं और मेरा का संसार खड़ा हो जाता है, और हमें कभी भी जो है कर्ता भाव नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कर्ता भाव व्यक्ति कर्ता हो ही नहीं सकता, और कर्ता बनने की पावर जो है वो कुदरत ने किसी को नहीं दी है, कुदरत स्वयं करता है। इसीलिए हमें अकर्ता भाव से जीवन यापन करना चाहिए और हमें चिंतन के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। तो आज का हमारा ये विषय जो है बहुत ही सुंदर विषय है, और ये विषय जो है इतना गहरा विषय है, ये अनुभवजन्य विषय है। इसको अनुभव करने के लिए जो हमने हर तरह की जो है इसके साथ सुविधाएं जोड़ी है, लेकिन अनुभव बड़ी बात है। अनुभव के लिए होता है कि अनुभव धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है। तो भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आप आत्मा हो और आत्मविज्ञान आप देखते रहेंगे तो आपको नए नए सूत्र मिलेंगे, जीवन निर्माण की शिक्षाएं मिलेगी, और आपको हम सनातन सुख और शाश्वत शक्ति की बात जो इसके माध्यम से बताते हैं। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।